को जीवित करने चले। रास्ते में तक्षक मिल गया, कहने लगा कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया हम परीक्षित को जीवित करने जा रहे हैं। तक्षक कहने लगा हमने डस करके आए हैं। तो कहने लगे आइए दो दो हाथ हमारे तुम्हारे भी हो जाए। तक्षक ने एक पेड़ में फुसकार मार दी, पेड़ सूख गया और मंत्र जी ने उस पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ हरा भरा हो गया। तक्षक सोचने लगा कि ये तो अवश्य राजा परीक्षित को जीवित कर देगा, तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा। तक्षक ने एक नई चाल चली। तक्षक एक सोटा बन गया, सोटा बनकर के रास्ते में गिर पड़ा। गुरुधन मंत्र जी ने उस सोटा को उठाया, अपनी पीठ पर डाल लिया, तो तक्षक ने उन्हें पीठ पर डस लिया। उनकी नजर जहां तक जाती वहां का जहर नष्ट हो जाता, पीठ पर नजर कैसे जाए। उन्होंने अपने चेलाओं को बुलाया, कहा है कि हमें समाधि में बंद करो और जब तक हम नहीं गए तब तक खोलना नहीं। आज चेला ढाक बजा रहे हैं। उसी समय तक्षक आ गया, कहने लगा अरे मूर्खों क्या कर रहे हो, पहले गुरुजी को देखो ये मर गए या जीवित हैं। तक्षक की बातों में आकर के चेलाओं ने गुरुजी को निकाला। गुरुजी कहने लगे अब हम नहीं बच सकते, इतना तो हो सकता है कि हमारा मांस रांध करके तुम सभी चेला खा लो। चेला कहने लगे हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, गुरु का मांस चेला कैसे खा सकते हैं। गुरु धनमन पर बोले कि तुम मेरे मांस को 1400 चेला खा लो और तुम एक नहीं, अरे तुम सब बने जाओ धनमन। गुरु धनमंतर बोले अरे तुम सब बने जाओ धनमंतर और तुम सीधा जादू मंतर। और मैंने नहीं राघो कुछ बनकर और अपने के मुंह गुरु धनमंतर बोले कि तुम मेरे मांस को 1400 चेला खा लो। चेला कहने लगे हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, गुरु का मांस चेला कैसे खा सकते हैं। गुरु धनमंतर की बातों में आकर 1400 चेलाओं ने मांस हड्डियों में पकाने के लिए रख दिया। तो तक्षक ने महात्मा बन करके उन 1400 हांडियों को गंगा जी में फेंकवा दिया। 1400 हांडी गंगा जी में डूब गई। एक हांडी तैरती हुई बंगाल में पहुंची। जो बंगाल की एक धोबिन अपने पति से नाराज होकर गंगा जी में कूदने को आई थी, उसने वो हांडी देखी, उसने वो मांस खा लिया जिससे वो जादू मंत्र सीखी। उसने वापस बंगाल में जाकर के बंगाल की जितनी स्त्रियां थी, जितनी लड़कियां थी, सबको जादू मंत्र सिखाया। इस तरीका से भक्तों हमारे जो उत्तर प्रदेश में शक्ति थी वो बंगाल में चली गई। चेला ने थोड़ा सा चख लिया, वो शक्ति हमारे उत्तर प्रदेश में रह गई है। और महाराज परीक्षित को विमान लेने आया, लेने के बाद चला गया। बोलिए परीक्षित महाराज की। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पुराण यहाँ पर संपन्न हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कमेटी वाले भैया विदाई का